सो गाइस, सबसे पहले आपको अगर इंस्टा मोजो का पेमेंट गेटवे बनाना है तो हम आपको एक चैनल पार्टनर लिंक प्रोवाइड करेंगे। ये जो लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस लिंक से आपको क्लिक करके साइन अप करना है अपना अकाउंट। ठीक है, जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे साइन अप का एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपली से आपको क्या करना है, साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम साइन अप के बटन पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले आपको जो है अपना मेल आईडी एंड आपका जो पासवर्ड है वो दोनों चीज यहाँ पे डालना है। पासवर्ड बनाना है 8 डिजिट का, उसके बाद साइन अप एज ए बिजनेस पे क्लिक करना है। तो चलिए मेल आईडी एंड पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे। सो हमने मेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, आप जैसा कि देख रहे हो। साइन अप एज ए बिजनेस के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं साइन अप एज ए बिजनेस पे। और जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है तो यहाँ पे ये इस टाइप से ओपन हो जाएगा और बोलेगा कि अपना जो है मोबाइल नंबर बताइए। तो आप यहाँ पे 2-3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। पहला अपना मोबाइल नंबर से, दूसरा इसका डिजी लॉकर से, उसके थ्रू वेरीफाई आप कर पाओगे अपना मोबाइल नंबर। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं एंड एक यहाँ पे हम मोबाइल नंबर का ओटीपी डाल देते हैं। और ओटीपी डालने के बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर फिलअप करना है यहाँ पर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ओटीपी चला गया है। ओटीपी यहाँ पे डाल करके वेरीफाई के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। चलिए ओटीपी ले लेते हैं। साथ ही में आपको मेल आईडी पे एक मेल भी आएगा एंड मेल को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको मेल अपना वेरीफाई कर लेना है। सो हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। ओटीपी आ चुका है एंड वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई हो जाने के बाद आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछेगा कि आपको पेमेंट गेटवे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना है या आप अपना खुद का स्टोर बना करके मेरे ही प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते हो। तो अगर आप ये यूज़ करोगे तो इंस्टा मोजो के ऊपर ही आप जो अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर पाओगे और सेल कर पाओगे। बट ये आपसे जो है 10% चार्ज करेगा। कितना? 10%। ठीक है, ये 10% चार्जेस हैं और या फिर और भी कुछ चार्जेस कर सकता है। बट आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट गेटवे। अगर आपको अपने वेबसाइट में लगाना है या फिर किसी और चीज़ में आपको लगाना है पेमेंट गेटवे, तो यहाँ पे वेबसाइट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम ये वेबसाइट के ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट गेटवे से लेंगे पेमेंट जो है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करते ही आपका आ जाएगा यूज़र नेम की। यूज़र नेम आप क्या बनाना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो यूज़र नेम यहाँ पे आप बना सकते हो। नेक्स्ट सबमिट डिटेल पे आप क्लिक कर सकते हो। सबमिट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपसे ये सारे ऑप्शन मांगेगा। बिजनेस कैटेगरी क्या है, बिजनेस का यहाँ पे जो है लाइन ऑफ बिजनेस में सब कैटेगरी क्या है वो भी यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे अगर आप कुछ सेल करते हो, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का प्रोडक्ट तो वो ले सकते हो, IT एंड सर्विसेज का है तो वो ले सकते हो, ज्वेलरी का है। तो आपका जिस सेक्टर में जो बिजनेस है वो बिजनेस आपको यहाँ पे डाल के नेक्स्ट करना है। ठीक है, मान लो कि आपका जो है IT से रिलेटेड काम है तो IT से रिलेटेड आप यहाँ पे ले सकते हो। वेब होस्टिंग से है तो वेब होस्टिंग, डेवलपमेंट सर्विसेज है तो वो ले सकते हो। सर्विस में आता है सर्विस लिखना है, फिजिकल प्रोडक्ट बेचते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में लिखना है। अगर आप डोनेशन कलेक्ट कर रहे हो तो यस पे क्लिक करना है, नहीं कर रहे हो तो नो पे क्लिक करना है। एनुअल टर्नओवर कितना रहेगा वो यहाँ पे आपको डालना है। एनुअल यानी कि एक साल में कितना रहेगा, तो एक साल में 1 से 10 लाख के बीच में हो सकता है, 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो सकता है। अब ये स्टार्ट करी हो या स्टार्टेड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप पहले से काम कर रहे हो, एम्प्लॉय कितने वो डाल सकते हो। वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दो, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दो। बट आपको डिस्क्राइब करना हो कि आप सेल क्या कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन टू क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। सो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट कलेक्शन नॉट बी इनेबल फॉर योर अकाउंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इंस्टा मोजो का थोड़ा आपको टेस्ट मोड में ये दिखा देता है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिजनेस डिटेल। अब ये मांगेगा आपसे आपका बिजनेस डिटेल, जैसे कि आपका पैन कार्ड मांगेगा, नेम ऑफ बिजनेस मांगेगा, रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस मांगेगा, स्टेट क्या है आपको वो डालना है, पिन कोड क्या है वो डालना है, और GST है तो डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। नेक्स्ट बैंक डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो पैन कार्ड और पैन नेम और पैन एड्रेस यहाँ पे जो है डाल करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बैंक की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आपका बैंक डिटेल्स डालना है और जो नाम है आपका वो नाम से बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल देते हैं और IFSC कोड डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे प्रोसेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक डिटेल्स डालना है, यानी कि अकाउंट नंबर, फिर नीचे अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको IFSC कोड डालना है। सारे सही से ही आपको यहाँ पे डालना है। सो यहाँ पे जब आप डाल दो कि बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, मोजो फ्लो
और मोजो पे का, ठीक है। तो मोजो फ्लो एक अलग चीज़ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है सेटअप पेमेंट्स, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया सेटअप पेमेंट्स। अब यहाँ पे जो है आपको डिटेल्स देना है, 4-5 जो है प्रोडक्ट्स का लिस्ट करना है कि क्या आप सेल करते हो, जो आपकी सर्विसेज है वो लिस्ट करना है यहाँ पे। तो हम ये 4-5 सर्विसेज जो हमारे हैं वो लिस्ट हम करके अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और भरेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या हम सेल करेंगे, ठीक है। कि आप कोई कोर्स बेच रहे हो तो होगा वीडियो एडिटिंग का कोर्स, मान लो कि आप ये बेच रहे हो 14,999, तो डाल दो ये 14,999। या फिर दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हो कि भाई मैं वेब डेवलपमेंट भी करता हूँ, तो वेब डेवलपमेंट भी करता हूँ तो उसका डाल दो। या फिर वेब डेवलपमेंट का कोर्स बेच रहे हो तो वो डाल दो, ठीक है। या फिर आप बोल रहे हो कि भाई नहीं नहीं मैं सर्विस देता हूँ, मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। या फिर क्लॉथ बेचता हूँ तो क्लॉथ लिख दो, टी शर्ट बेचता हूँ टी शर्ट लिख दो, जो है आपका प्रोडक्ट वो यहाँ पे डाल के अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, इस बॉक्स में आप पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे चलिए हम पैन कार्ड का जो है फोटो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। एंड दूसरा में भरेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसके बाद बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। सो उसके बाद पैन कार्ड के बाद आपको डालना है अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, या तो कैंसल चेक दे सकते हो या फिर स्कैन PDF बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आप लास्ट 6 मंथ का या फिर आप 3 मंथ का भी दे सकते हो, ये सपोर्टेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 मंथ का ही देना है। सो हमने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर दिया है। और अगर इसमें पासवर्ड लगा हो तो आप इस पर टिक करके पासवर्ड भी दे सकते हो, बट इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास मांग रहा है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप मास्क आधार भी लगा सकते हो, या फिर जो है पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है आधार कार्ड लगाएंगे, सेलेक्ट क्लिक हेयर और टू सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। सो उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आधार कार्ड अपलोड करने के बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो आप शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लाइसेंस है अगर आपके पास तो ये लगा सकते हो, नहीं तो उद्यम सर्टिफिकेट है, गुमास्ता है सर्टिफिकेट, काफ़ी सारे लाइसेंस यहाँ पे दिए गए, कोई भी एक लाइसेंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद सबसे नीचे आना और यहाँ पे आपको आपका एड्रेस दिखेगा, तो सेम एग्जैक्ट इसी के जैसा एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है। तो GST हो सकता है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट हो सकता है, यूटिलिटी बिल हो सकता है, अगर आपका घर से ही काम कर रहे हो और वही घर है तो उसका बिल आप डाल सकते हो, या फिर गुमास्ता सर्टिफिकेट या फिर एग्रीमेंट कर सकते हो। अगर आपका ये है घर बट आपके नाम से नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स और अपने बीच एक एग्रीमेंट बनवा सकते हो, जो कि कोर्ट से बन जाएगा 150-200 में, और उसके बाद आप अपलोड कर पाओगे। तो कोई एक डॉक्यूमेंट से यहाँ से आपको अपलोड कर देना है इसके अंदर, उसके बाद सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करना है। सो उसके बाद यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है, उसके बाद सबमिट फॉर रिव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड करते हैं एंड सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबमिट फॉर रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स, जो है आपका यहाँ पे पेमेंट वेरीफाई किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो है आपको बता रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट कर लो। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स, जो है आपका प्रोसेस में है, और जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आप अगर ऑनलाइन स्टोर के थ्रू सेल करना चाहते हो इस पर क्लिक करके कर सकते हो। इनेबल शॉपिंग नाउ का ऑप्शन इनेबल करना चाहते हो, इंटीग्रेशन करना चाहते हो शॉपिंग पार्टनर्स हैं उसके साथ, तो आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। मान लियो कि आप अपना क्लॉथिंग का बिजनेस, ई-कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो और आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो उसके साथ भी इंटीग्रेट कर पाओगे। जैसे ही ऑर्डर आएगा ये शिपिंग के लिए रेडी कर देगा वो प्रोडक्ट्स, ठीक है, और आपके यहाँ से आकर के ले जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनेबल हो चुका है। योर कस्टमर बिल नॉमिनल फी डिपेंडिंग ऑन द इंस्टामोजो। इसको इनेबल रखने से क्या होगा कि जो आपके पास चार्जेस लग रहे थे 2% का, ठीक है, वो चार्जेस कस्टमर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो है आपका पेमेंट आता रहेगा। तो बैक टू डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। आवर पार्टनर्स आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट्स, और जो है रिव्यू करने के लिए डॉक्यूमेंट इंस्टामोजो 10 to 12 डेज लेता है, बट आप हमारे यहाँ तक तो 5 से 6 डेज के अंदर भी है जो है कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक वीक तो बताया है कि फ्यू वीक्स यानी कि डेज में नहीं बता रहा है कि 2-3 दिन में कंप्लीट होगा। ये इंस्टामोजो है जो कि वीक लेता है, ठीक है, यानी 10 से 12 दिन का नॉर्मल टाइम होता है। फिर भी अगर आपका एक्टिवेट नहीं होता तो आप हमारे पास आ सकते हो, हम आपका करके देंगे, ठीक है।
तो सिंपली से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओपन हो चुका है। अगर आपको पेमेंट लिंक बनाना है तो आप यहाँ पे पेमेंट लिंक पे क्लिक करके पेमेंट लिंक बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट पेजेस है, स्मार्ट पेजेस यूज मत करना, 10% चार्जेस लगेंगे, आप पेमेंट लिंक ही यूज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं आपको डेमो दिखा दूं किस टाइप का दिखने वाला है इसका जो है डैशबोर्ड।